तो गनी भाई, अब सिनेमा पर बात को आगे बढ़ाते हैं और वर्ड सिनेमा बात करते हैं। मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं वर्ड सिनेमा के बारे में, और हम तो शुरू से फिल्म देखते थे, तो हम पहले तो बच्चन साहब से प्रभावित थे एक्टिंग में। फिर शाहरुख भाई आ गए 92-93 में, जब हम पढ़ते थे तो शाहरुख भाई से प्रभावित हो गए। फिर बाद में जब थिएटर से जुड़े तो धीरे धीरे इरफान साहब और नसीर साहब इनकी तरफ ध्यान गया। तो अभी दिनेश खन्ना जी का भी हमने इंटरव्यू किया था, उनसे भी मैंने थोड़ा सवाल किया था, उन्होंने भी बताया कि अपने यहाँ जिस तरह की कमर्शियल फिल्म बनती है, जैसे हमने बात अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, अजय देवगन की और भी स्टार्स हैं, अभी बात करें रणवीर कपूर, रणवीर सिंह की, तो ये एक स्टार्स की जो है पूरी चेन है, और इनका एक अपना एक्टिंग का अपना एक पैटर्न है जो लोग पसंद करते हैं। कॉमर्शियली पिक्चर हैं इनकी, अच्छे पैसे कमाती हैं। और एक जो चेन है वो जैसे नसीर साहब हुए, इरफान साहब हुए, ये पूरी चेन है। और वर्ड सिनेमा का आपको तो पता है। तो एक तो जैसे एक्टिंग के जो हम पैटर्न्स की बात करते हैं कि रियलिस्टिक पैटर्न बहुत सुनते हैं, एक अपना ड्रामेटिक पैटर्न हो गया। और क्या जो हमारा वर्ड सिनेमा है उसमें रियलिस्टिक एक्टिंग वाले जो एक्टर्स हैं वो स्टार्स भी होते हैं, कॉमर्शियली पसंद भी किए जाते हैं, या वहाँ भी ये स्टाइल वाला एक ड्रामेटिक वाला सिस्टम है? थोड़ा सा वर्ड सिनेमा के बारे में बताइए अपने तरीके से। देखो, ये बड़ा ऐसे एक ही करो पहले तो, वर्ल्ड सिनेमा या सिनेमा है ना। हाँ, दो चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया में कमर्शियल जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, एक वो सिनेमा और एक यथार्थवादी जिसे कह सकते हैं। अलग अलग वक्त में अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अभी भी हिंदुस्तानी एक फिल्म है, कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा, वो एक ही चीज़ हो गई। पायल कपाड़िया की जो फिल्म है अभी देखिए, पूरी दुनिया में वो कांस में बहुत अच्छा किया उसने, अभी दुनिया में गोल्डन ग्लोब में भी कल परसों वो अच्छी स्थिति में रन कर रही थी। तो अच्छा सिनेमा जो कहीं का भी है, और जाहिर बात है कि अच्छा सिनेमा जब कहते हैं तो ऐसा नहीं कि सिंड्रेलर्स लिस्ट अच्छी पिक्चर नहीं है, या भारत में बनी कोई और शोले अच्छी पिक्चर नहीं है, या दूसरे तरीके की फिल्में भी पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के सिनेमा को सब अच्छी फिल्में हैं। बट कम पैसे में जब फिल्म बनाने निकलेंगे, मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि जब आप कम पैसे में कोई फिल्म बनाने निकलें, मनोज जी को लगे कि मुझे एक पिक्चर बनानी है यार, और पैशनेट हूँ फिल्म बनाने के लिए। और एक ज़माने में तो मुश्किल था ये, तब थोड़ा सा रोल पे फिल्में बनती थी। डिजिटल जब होने लगी, आज की तारीख में फ़ोन से फिल्में बन सकती हैं, जब एडिट से लेकर सारा काम फ़ोन पर संभव है, और वो फिल्म पूरी दुनिया में दिखाए जाने योग्य भी हैं, तब इसलिए कोई व्यक्ति अपनी मन या अपने जो कहने की बात है उसे रोक लेके, यार मेरे पास रिसोर्स नहीं है, उससे निकलने की भी वजह और वो जरिया और वो चीज़ है जो स्पेस बनाती है वर्ल्ड सिनेमा शब्द जिसे तुम कहते हो। कि एक फिल्म बनाएंगे आप जब बगैर पैसे के, तो क्या करेंगे आप? एक नेचुरल सी कहानी चुनेंगे, साइंस फिक्शन तो बनाएंगे नहीं बगैर पैसे के। या जो बजट है आपके पास, मतलब 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का बजट आपके पास है, तो कोई साइंस फिक्शन नहीं बनेगी उसमें, या कोई ऐसी फिल्म नहीं बनेगी जिसमें कमाल का म्यूजिक हो, रहमान साहब का अच्छे गाने हो, आउटडोर लोकेशंस हो, वो तो नहीं संभव है। तब आप क्या करेंगे? एक अच्छी कहानी ढूंढेंगे, और अच्छी कहानी के साथ अच्छे एक्टर। अब उस कहानी में क्या होता है कि एक्टिंग भी आपको फिर बड़ी नेचुरल सी चाहिए होती है। तो चाहे वो पैसे से एक्टर काम कर दे, नसीर साहब ने वो भी काम किए हैं खूब सारे, इनफैक्ट बच्चन साहब ने भी करी है। अच्छा, हाँ, आलाप देखो उनकी तुम, है ना। और भी कई फिल्मों में, जैसे पहले तो करते, वो एक BBC का एक पुराना इंटरव्यू में कहीं देख रहा था, उसमें वो बताते हैं कि भाई पहले ये मैंने पूरी कोशिश करी कि एक तरफ में कमर्शियल करते थे घर चलाने के लिए, और दूसरी तरफ ऋषिदा की और पिक्चरें भी, जैसे वो अभिमान टाइप की बहुत सारी फिल्में करी उन्होंने। तो ये एक्टिंग का सिर्फ बजट से मुझे तो लगता है मामला। अच्छा, कि भैया कम पैसे की पिक्चर बनेगी तो आपको बनानी ऐसी पड़ेगी, ओरिजिनल फिल्म बने, तो कंटेंट भी थोड़ा उसका उसी समझदारी के साथ तय करते हैं, और एक्टिंग भी फिर उसमें वैसी ही आप चाहते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण तो ऐसा है अभिनय को लेकर के। यही सवाल था ना कि हाँ, ये दो पैटर्न जैसे रियलिस्टिक और ये ड्रामेटिक वाला, हाँ, वो पैटर्न पैसे में ही है, और वो डेफिनेटली अब जब कमर्शियल चीज़ें करते हैं तो फिर आप, क्योंकि वहाँ कैरेक्टर अलग होते हैं,
निजी जिंदगी में कहाँ कोई ऐसी बंदूक लेके आता है जो जंगल, कौन सी फिल्म आई थी, एनिमल, हाँ है ना, कोई एनिमल तो, या पुष्पा में जैसे करता है वो कैरेक्टर, जो मैंने कभी वो पिक्चर देखी नहीं है, दोनों ही नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो लेकिन निजी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता भाई। कमर्शियल में तो बंदा चलती ट्रेन से कूद सकता है, चलती ट्रेन पर लड़ सकता है, छत से 4-6 मंजिल से छलांग लगा सकता है। वहाँ वो पब्लिक भी एक्सेप्ट करती है, भरोसा दिलवा देते हैं कि हाँ बच सकता है गुरु। लेकिन यही मट्टों की साइकिल में तुम गिरा दो 4 मंजिल ऊपर से, लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भरोसा। तो तब आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें तो ओरिजिनल हो रही हैं तुम्हारी। केवल 6 मंजिल से गिरा के तुम हीरो बना दो तो वो नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेरा सवाल ये भी था कि जैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा आपने कहा कि इंडिया के बाहर का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, ख़ासतौर से जैसे हॉलीवुड है या कोरिया का है या कहीं किसी और कंट्री का है, तो जैसे मैंने, आपने भी शायद फिल्म देखी हो रेनकोट, अजय देवगन ऐश्वर्या राय की, तो मुझे तो दोनों की एक्टिंग रियलिस्टिक लगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस फिल्म ने उस तरह से पैसा कमाया होगा जैसे अजय देवगन की कमर्शियल फिल्मों ने कमाया। तो वही अजय देवगन जब अपनी स्टाइल में बोलते हैं कि अपना ये डंडा संभाल के रखिए, किसी झंडे में लगाने का काम आएगा, तो पब्लिक सीटी भी बजाती है, ताली भी बजाती है। और वहीं वो उसमें जो है किसकी फिल्म है, ऋतुपर्ण घोष की, उसमें जब वो रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं तो पब्लिक का उस तरह का रिएक्शन नहीं आता। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या बाहर का जो सिनेमा है, ख़ासतौर से हॉलीवुड का, वहाँ पब्लिक रियलिस्टिक एक्टर्स को भी कॉमर्शियल लेवल पर पसंद करती है? उनकी फिल्म उस तरह चलती है कि एक्टिंग भी रियलिस्टिक हो और कॉमर्शियल भी सक्सेसफुल रहे? ये बात कहना एकदम ठीक, मुझे कभी समझ नहीं आई। अच्छा। अच्छी फिल्म में किसी को भी डाल दो तो अच्छी रहेगी, और ख़राब फिल्म में बच्चन साहब को डाल दो वो भी नहीं चलेगी। हॉलीवुड में भी सेम, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ अप्लाई होगी यार, उसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा सिनेमा, आप ये कहोगे अच्छा सिनेमा, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि दंगल फिल्म आमिर को निकाल दें तब भी उतनी ही अच्छी रहेगी, लेकिन पब्लिक शायद उतनी न पहुंचे। ये एक फ़र्क पड़ता है बड़े स्टार के होने का, कि दंगल फिल्म में आमिर को निकाल दें, सेम म्यूजिक, सेम सब कुछ, वो टीवी एक्टर जो उसकी माँ बनी थी लड़कियों की, वो रहे, गाने वाने सेम रहे, वो सब कुछ रहे, लोग पहुंचेंगे कम, आमिर के नाम पे आए। तो ये एक फ़र्क पड़ता है। बाकी फिल्म अच्छी और बुरी, और आमिर ही धोबी घाट में काम करता है तो वो वो भी अच्छी लगती है कई लोगों को वो जो मतलब सब, ये भी तो है कि आपको क्या पसंद है। सब्जियों में पसंद करते हैं, कॉफ़ी चाय में भी पसंद करते हैं, हर चीज़ में, कपड़े में, रंगों में पसंद होती है ना। सिनेमा की भी पसंद का मामला है, वो समझदारी से हो बेशक जुड़ा हो जैसे भी, लेकिन पसंद का मामला है। तो कॉमर्शियली वो किसी एक्टर की वजह से फिल्म अच्छी हो जाएगी ये जरूरी नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी पब्लिक आ सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अगर ये होता तो हर फिल्म बच्चन साहब की हिट हुई होती आज तक, अजय देवगन की कोई पिक्चर फ्लॉप ही नहीं हुई होती, और किसी भी अभिनेता की दुनिया में ये तय, हॉलीवुड में भी सेम, पूरी दुनिया में कमर्शियल, भाई इकोनॉमी तो सेम ही तरीके से रन करती है ना। होटल यहाँ भी 5 स्टार 7 स्टार 10-12 हज़ार का आता है, और इटली में भी उतने का ही आता है, और फ्रांस में भी उतने का ही आता है। पैसे के तरीके बदल सकते हैं। तो सर अब सिनेमा के बाद हम थिएटर पे आते हैं। हाँ। और बात एक्टिंग की चल रही है, तो हम जैसे सुनते हैं, हमें बहुत डिटेल तो नहीं पता कि स्टैनिस्लैवस्की का एक पैटर्न है, ब्रेख्त का एक पैटर्न है, स्टेल एल्बर्ट का एक पैटर्न है, और भी 4-5 नाम सुनते हैं। ये सब अलग अलग पैटर्न्स क्या हैं आपकी समझ से एक्टिंग के? ऐसा है कि इस सब पर तुम दिनेश खन्ना मथुरा मौजूद हैं, वो NSD के डायरेक्टर रहे हैं और पढ़ाने लिखाने वाले व्यक्ति हैं। ये सवाल सब उनके हिस्से के हैं वैसे तो, जब है ना, मुझसे तो सवाल, लेकिन आपने भी बहुत स्टडी किया है। नहीं, मैं मुझे लगेगा हमें बात करनी चाहिए जो, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए तो विशेषज्ञ बैठे हैं ना, उनसे मेरे ख्याल से सवाल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन पर मेरी क्या ही समझ होगी यार, है ना, मैं उन पर मैं क्या बोलूँ। मैं पब्लिक के बीच में चीज़ें कैसे रिएक्ट करेंगी, एक्ट करेंगी, उस पर बात करना मुझे ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि ये मैंने कभी क्लास नहीं ली, और ना मैं इस पर मैं बोलूँगा अभी तो मेरी जानकारियाँ निश्चित रूप से उतनी सटीक नहीं होंगी जितनी सटीक कोई इसका विशेषज्ञ दे पाए।
कॉमन पर्सन कैन बिकम एन एक्टर। कोई बिल्कुल आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, मान लीजिए थिएटर में ही चाहता है, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, क्या बुनियादी चीज़ें करनी चाहिए? उसे एक्टिंग करनी चाहिए, यही बुनियादी चीज़ है उसके लिए, और क्या है? उसे अपने मोहल्ले में, जिस मोहल्ले से वो आता है, कॉमन आदमी, उसके जीवन में जो समस्या है, उसके जीवन में जो अच्छा लगता है, उसके बारे में नाटक करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। नाटक जैसे मीडियम सबसे इजी मीडियम है मेरे लिए। एक्टिंग का मतलब मेरे दृष्टि से मानो, मतलब मैं कहना एक्टिंग की पढ़ाई और क्लास के बारे में तो कोई ड्रामा का पढ़ा लिखा आदमी है, उसके प्रोफेसर से पूछो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। वो आशिया के इंटरव्यू में ले लेंगे। हाँ नहीं तो उनसे बाकी मतलब एक्टिंग क्या है? एक्टिंग वही है कि आप जो कई लोग उसे हिम्मत नहीं कर पाते कहने की अपने चीज़ों को, आप कह सकें, वो एक्टिंग है। और एक्टिंग के 50 रूप हो सकते हैं। आजकल तो हम इतनी एक्टिंग देख रहे हैं हमारे आसपास, तो एक्टिंग क्या है? मतलब एक्टिंग एक अच्छा अभिनेता है, एक्टिंग एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक्टिंग एक अच्छा हमारी खबरों को लोगों तक पहुंचाने के मीडियम में जो लोग लगे वो भी अच्छे एक्टर हैं। हर व्यक्ति अच्छा एक्टर है। जैसे मैं एक जगह कहीं कुछ दे रहा था, ऐसे कभी कभार क्लास लेने का मौका मिल जाता है, मैं आपसे ऐसी सहमति ले रहा हूँ, तो मैंने बोला कि अगर मुझे एक लाइन में कहने को बोला जाए कि एक्टिंग क्या है, तो मैं 3 शब्द बोलूँगा कि अंडरस्टैंड, फील एंड परफॉर्म। समझिए, महसूस कीजिए और परफॉर्म कीजिए। तो मैं ये जानना, मैंने सही कहा था गलत कहा था? सही है। मैंने कहा ना, ये तो टेक्निकल टर्म पढ़ाने की प्रक्रिया में जब आप जाओ तो आप बेहतर से ठीक कह दिया। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो क्योंकि मैं इसीलिए एक्टरों की कभी कोई क्लास नहीं लेता। मैं कभी नहीं, मैंने कोई वर्कशॉप, मैं नाटक नहीं करता इस चक्कर में। आप तो भूल गए, आपका प्ले मैंने देखा नए लोगों के साथ मैंने अभी को कहते तो मैं कहता हूँ, नई ट्रेनिंग नहीं देने की मेरी औकात नहीं बची, हिम्मत नहीं बची। नए लोगों को ट्रेंड करके नाटक करूँ, मुझ में नहीं होगा। मुझे लोग पके पकाए मिल जाए तो नाटक कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आपका प्ले हमने देखा था। हाँ, मेरा नहीं, सनीफ का। हाँ। नहीं, सनीफ भाई डायरेक्टर से, स्क्रिप्ट तो आप ही की। हाँ। तो नाटक तो राइटर डायरेक्टर दोनों का ही होता है। तो आप फिल्म भी बना रहे हैं उस पर, जैसी आपसे जानकारी मिली थी। तो वही, जैसे अब हर व्यक्ति का, आप उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे वो पता चलेगा, पर मुझे जो फील हुआ कि पति पत्नी का जो रिश्ता है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और कई बार सीमाएं पार हो जाती हैं। फिर जैसा कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया था, मगर उस सब उपद्रव के बावजूद भी पति पत्नी के रिश्ते में एक लगाव, एक अटैचमेंट, और आपने उसका टाइटल भी रखा कि सबीना सलीम की प्रेम कहानी। तो मुझे तो सुन के लगा था आप शायद प्रेमी प्रेमिका जैसी कोई कहानी दिखाने वाले होंगे। तो पति पत्नी के रिश्ते में तमाम समस्याओं, तमाम उपद्रवों, तमाम विरोधों के बावजूद एक प्रेम, एक लगाव, एक अटैचमेंट बना होता है, और वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। जहाँ नाटक ख़त्म होता है, आखिरी जो सीन है, तो इतना डीपली पति पत्नी के रिश्ते को आपने समझा। तो कहीं कोई किरदार आपने ऐसा देखा, कैसे कहानी जहन में आई? हाँ यार, एक विज़न आपका है। 50 साल की उम्र होते होते आदमी के आसपास, और हम जिन जगहों पर रहते हैं तो कैरेक्टर आपके आसपास होते ही हैं, देखते ही हैं, नज़र। कई बार ये होता है कि आपका धंधा ऐसा होता है कि आपको देखने पड़ेंगे तो देखते हैं, होते सबके आसपास हैं लोग। तो बस, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी हैं तो सबको समझते हैं, है ना। तो मैंने मैसेज सही समझा है, आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? वो यार अभी थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, क्योंकि नाटक जब करते वक्त जो है उन्होंने थोड़ा उसे समराइज करके थोड़ा सा मंच पे करना था, और वर्कशॉप थी। तो फिल्म पूरी स्क्रिप्ट के साथ जब हम लाएंगे तब उस पर